प्राची। मैं सिद्धार्थ। गाइस ये वीडियो बहुत ही हम इम्प्रॉम्प्टू बना रहे हैं, कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक हम लोगों ने टॉपिक नहीं सोचा। एक्चुअली बात यह है कि आज एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, तो हमने सोचा कि ज़रा वीडियो बनाया जाए ताकि इस दिन को कैप्चर कर सकें हम लोग। तो सिद्धार्थ, आप बताना चाहोगे कि आज क्या खास बात है? गाइज एक्चुअली आज हमको पूरे 6 महीने हो गए कनाडा आए। आई नो इट डजंट साउंड लाइक दैट बिगर अ मोमेंट, बट हमारे लिए मूविंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड सर्वाइविंग 6 months here successfully. Yes, surviving 6 months here successfully has been a kind of an achievement for us. तो we would like to celebrate it and इसीलिए हम लोग चाहते थे कि ये मोमेंट आपसे शेयर करें. So yeah, we are pretty happy. Like you can see, we are pretty happy about the fact कि हमने 6 महीने यहाँ पूरे कर लिए सक्सेसफुली. एंड हम आपसे शेयर करेंगे कि हमारे 6 महीने कैसे रहे एंड क्या एक्सपीरियंसेस थे एंड इन जनरल हमारा क्या ओपिनियन है अबाउट लाइफ इन कनाडा सो फार. तो गाइज बेसिकली हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा Q&A करते हैं कि 6 महीने में क्या क्या हुआ है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है. तो मैं 3 क्वेश्चंस करूँगा प्राची से एंड 3 क्वेश्चंस प्राची मुझसे करेगी. ट्रस्ट मी, मैंने अब तक इसको कुछ नहीं बताया, ये प्लान अभी अभी बना है, तो अभी कोई क्वेश्चन हमने बताया नहीं है. सो सारे आंसर्स जो होंगे वो रैंडम होंगे, सारे क्वेश्चंस भी रैंडम होंगे. सो स्टे अलॉन्ग, देखते हैं कि प्राची के रिएक्शंस क्या होते हैं और आंसर्स क्या होते हैं टू माई क्वेश्चंस. तो प्राची, क्वेश्चन 1 तेरे लिए, ठीक है. ये बता कि कनाडा आके व्हाट इज़ वन लर्निंग जो तूने सीखी है पिछले 6 महीने में, जो तू अपने व्यूअर्स को बताना चाहेगी जो यहाँ आना चाह रहे हैं, जो यहाँ अभी भी आए हैं, कि व्हाट इज़ योर मेजर लर्निंग इन द फर्स्ट 6 months अबाउट द कंट्री. Okay, so I think the most important thing that I've learned is कि you have to be really open to change and you can't really judge anything. You know, जैसे इंडिया में हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है. We had a lot of support in terms of domestic help and lot of other things, but यहाँ पर आके आपको सब कुछ खुद ही करना है. तो इनिशियली हम लोगों को लगा था कि यार इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट एंड मतलब वी कांट सस्टेन दिस लाइफस्टाइल, बट देन हमने सोचा कि यार यहाँ पे भी सब लोग रह ही रहे हैं, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ डू दे कोप अप विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. देन वी डिस्कवर्ड कि यार दे आर हेवली डिपेंडेंट ऑन द मशीन्स. तो हम लोगों ने भी वी ट्राई टू बाई दो स्पेसिफिक अप्लायंसेज, दोज मशीन्स, एंड अभी आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारी लाइफ एक्चुअली ऑलमोस्ट इंडिया की तरह ही हो गई है. हमें कुछ एक्स्ट्रा घर के काम ऐसे नहीं करने पड़ते. गाइस, ट्रैफिक, शोर, एक मिनट, बड़े शोर वाली बाइकें और गाड़ियाँ हैं कभी कहीं यहाँ पे. यार पता नहीं क्या शौक है लोगों को. प्राची, लेट्स कंटिन्यू, रुक जा एक मिनट, स्टार्ट. तो मेरी मेजर लर्निंग यही है कि यू शुड नेवर कीप योर माइंड क्लोज्ड एंड you should always be open to change and go with the flow and eventually things will work out. Okay, ठीक है. Okay, so मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ से ये है कि सिद्धार्थ, जब यहाँ पे हम आए थे तब विंटर्स थी, राइट? वी केम इन नवंबर एंड यू सीन द एंटायर स्नो सीजन एंड यू सीन स्प्रिंग, राइट? एंड अभी समर्स शुरू हो रहे हैं. तो इवन दो यू नॉट सीन समर्स कम्प्लीटली, बट स्टिल अभी तक what has been your experience and what is your favorite season so far? यार अब तक देखे 2 सीज़न है तो फेवरेट तो नहीं बता सकता, बट हाँ ये है कि आई थिंक इंडिया में जब मैं था तो आई यूज़ टू लव विंटर्स बहुत ज़्यादा. मतलब मेरे को स्नो से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था. तो अब मुझे स्नो से ऑब्सेशन है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं है. आई स्टिल लव स्नो, बट मेरे को लग रहा है कि कैनेडियन समर्स बहुत प्रिटी है. मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, विजुअली बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, और यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, जो लोग इतने चिल्ड आउट है, वो देखना इज़ अ लॉट ऑफ फन. सो आई थिंक आई एम लाइकिंग समर्स मोर, विच इज़ वेरी वियर्ड बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ गाय हु यूज्ड टू लव विंटर्स. बट आई वुड से करंटली मेरा समर बेस्ट वो है सीजन. I agree. एंड गाइज, एक और चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि विंटर्स बहुत हार्श है कनाडा में. आई अग्री टू अ पॉइंट. जब लोग ये सोचे कि भाई यू हैव टू गो टू ऑफिस एंड ट्रैवलिंग वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम. अगर आप कार वार ड्राइव करते हो तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो सकती है, बिकॉज स्नो जमी हो तो उसको हटाना एंड वो सब टेक केयर करना इज़ एन हैसल. अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि विंटर्स में लाइफ इतनी बुरी है, बिकॉज अगर आप यहाँ के थोड़े बहुत सेटल हो जाओ, घर में हीटर्स होते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है.
एंड आई कैन टेल यू हमने पूरे सीज़न में ब्लैंकेट तक नहीं यूज़ किया. वी वर यूजिंग द नॉर्मल चादरें जो इंडिया में होती थी हमारी कॉटन की. सो वी वर यूजिंग दैट एंड हमने बहुत ईजीली सर्वाइव कर लिया था. सो आई डोंट थिंक विंटर्स आर हार्श. बट हाँ ये है कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो इट कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट ड्राइविंग. अगर आपको बेसिकली घर के बाहर जाने का बहुत काम है, चाहे वो काम के लिए हो, कोई भी रीज़न हो, तब हार्श है फॉर श्योर. लेकिन अभी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक मोस्ट ऑफ पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम और घर पे टेम्परेचर मेंटेन होता ही है 20 डिग्रीज के आसपास. सो इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो प्राची सेकंड क्वेश्चन रेडी है? हाँ. ठीक है चल. तो तेरा सेकंड क्वेश्चन है कि बीइंग फ्रॉम इंडिया जब लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि लोग खाना मिस करते हैं, राइट? तो मेरे को ये बता कि तूने यहाँ के खाना मिस किया इंडिया का, या मतलब कैसे कोप अप किया अबाउट द चेंज दैट वाज ब्रॉट इनटू आवर लाइव्स फ्रॉम इंडिया टू कनाडा फूड वाइज. मेरे को बता तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है. गाइस ऑनेस्टली देखो, जब भी कोई अपनी कंट्री छोड़ के बाहर जाते हैं, जब भी हम लोग घूमने भी जाते थे हफ्ते के लिए, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा चेंज खाना ही होता है. एंड आपको पता है कि अगर इंडियंस को ढंग से खाना ना मिले, आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट इंडियंस, बट एटलीस्ट इट्स वेरी वेरी ट्रू फॉर अस कि अगर हमको ढंग का अच्छा टेस्टी खाना नहीं मिले देन वी गेट वेरी वेरी होम सिक. मतलब होम सिकनेस का मतलब सबसे जल्दी इम्पैक्ट हमारे लिए खाना ही होता है. तो बट थैंकफुली टू आवर सरप्राइज Canada has not disappointed us in terms of food. मतलब यहाँ पर इंडियन खाना तो बहुत अच्छा मिलता ही है, और ये इतनी मल्टी कल्चरल सिटी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं. टोरंटो इज सच ए मल्टी कल्चरल सिटी कि यहाँ पर हर कंट्री का प्रॉपर ऑथेंटिक खाना मिलता है. मतलब अगर आप जापानीज़ रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे एक्चुअली जापानीज़ शेफ्स हैं. अगर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे चाइनीज़ शेफ्स हैं. तो यहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक खाना मिलता है एंड इट इज़ वेरी वेरी फ्लेवरफुल. मतलब मेरे को ये बहुत बड़ा भ्रम था कि सिर्फ इंडिया में ही इतने अच्छे फ्लेवर्स हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रिसेंटली आई हैव ट्राइड लॉट ऑफ अदर क्यूजीन्स एंड आई हैव फाउंड देम सो फ्लेवरफुल, सो नाइस, एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये बोलूँगी कि आई डोंट मिस घर का खाना एट ऑल, बिकॉज हम लोग वो सब कुछ यहाँ पर हम लोगों ने ढूंढ लिया है जो कि सब कुछ हम घर में खाते थे. इनफैक्ट अ लॉट मोर. ठीक है, तो आई डोंट मिस फूड. आई एम वेरी हैप्पी टू से एंड अश्योर ऑल ऑफ यू दैट यू विल नॉट मिस फूड. ठीक है चलो, पॉइंट नोटेड. यू आर नॉट मिसिंग फूड. तो अब जब भी अच्छा खाना बनेगा पहले मैं खाऊंगा, ठीक है? वो तो तुम खाते ही हो. तो सिद्धार्थ, मेरा क्वेश्चन भी यही है दैट आउट ऑफ ऑल द क्यूजीन्स दैट यू ट्राइड सो फार इन कनाडा, तुम्हारी सबसे फेवरेट क्यूजीन अब तक कौन सी रही है? तो मैं एक चूज़ करूँ? हाँ, एक कोई भी एक. यार ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है ऑनेस्टली, बिकॉज जब से हम यहाँ आए हैं हमने आई थिंक सारी क्यूजीन्स ऑलमोस्ट ट्राई करी है. वी ट्राइड कोरियन, वी ट्राइड जापनीज़ तो हमने बहुत ज़्यादा ट्राई करी है. देन हमने इटालियन भी खाया है, प्लस इंडियन तो खाया ही है ऑब्वियसली. इंडियन मैं बाहर रेस्टोरेंट में नहीं खाया. ऑस्ट्रियन खाया हुआ है, ऑस्ट्रियन केक. सो इंडियन खाया था बिरयानी वाला. इंडियन का खाया हमने. अच्छा, इंडियन बिरयानी खाई थी हमने. तो आउट ऑफ एवरीथिंग तो घर का बोल रही है या नहीं बाहर रेस्टोरेंट का? अच्छा, तो इन टर्म्स ऑफ फूड यार देखो, मेरा हमेशा जो प्रेफरेंस होगा अल्टीमेटली वो कम्स डाउन टू इंडियन, बिकॉज जो बिरयानी मैंने खाई है वो बहुत डिफरेंट फ्लेवर की थी. इन एनी केस आई एम अ वेरी बिग बिरयानी लवर, ऑल्दो आई एम अ वेजिटेरियन. मुझे पता है बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग ये बोलेंगे कि बिरयानी होती ही नहीं वेजिटेरियन, बट देन मैंने खाई है एंड ट्रस्ट मी, बिरयानी वाला इज़ अ रेस्टोरेंट हियर एंड उसकी बिरयानी इज़ आउटस्टैंडिंग. मैंने वेजिटेरियन खाई है एज आई सेड. उसके बहुत सारे फ्लेवर्स है, स्पाइस लेवल उसमें बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हैं. तो उसकी एक है समथिंग कुछ पी पे से कुछ नाम है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, बट वो बिरयानी उसकी बेस्ट बिरयानी है. वो मैंने अब तक टिल डेट सबसे बेस्ट क्यूजीन यहाँ खाई है. अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी क्लोजली फॉलोड बाय सुशी, एंड वो भी सुशी शॉप, एक शॉप है यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको कहाँ. ये देख रहे हो सामने, कहाँ गया? सामने नहीं, वो सामने सॉरी वो सामने पीटा शॉप दिख रहा है, पीटा लाइट.
उसके बगल में है सुशी शॉप ऑन ब्लो स्ट्रीट। ये हम ब्लो स्ट्रीट So- पर हैं। या हम भी ब्लो स्ट्रीट पे हैं। सो सुशी शॉप का जो सुशी है दैट वाज आउटस्टैंडिंग, स्पेशली उसका वेज पोकी बोल। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। प्राची, मेरा लास्ट क्वेश्चन तुझसे ये है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है? मुझे ऑनेस्टली बता, तू डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना कब बंद करेगी बिफोर स्पेंडिंग? गाइस, जब भी कुछ भी खर्चा करना हो, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, अगर $2 की चीज़ है इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन करेंसी काफ़ी चीप मानी जाती है। मैडम उसको कन्वर्ट करती है, बोलती है 120 रुपये का है। तो बता प्राची, कब बंद कर रही है तू कन्वर्ट करना? देखो यार, अब ये तो आदत बहुत धीरे धीरे ही जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम इंडिया से आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एंड अभी हम लोग ऐसे कुछ करोड़पति तो बने नहीं है कि हम लोग बिना प्राइस टैग देखे ही बस खर्चा करते रहे। तो ऑब्वियस ही बात है गाइज, यू नो व्हाट यू थिंक, प्लीज़ कमेंट बिलो, राइट? अब हम लोग इंडिया में इतने सालों तक अगर हम रुपीज़ में खर्चा करते रहे हैं, तो यहाँ पर आके थोड़ा तो हम कंपैरिजन करेंगे ना। अब अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, उसका अब $2 कितने होते हैं, वो महंगा है कि सस्ता है, शुड वी बाय और नॉट? अब उसका आइडिया तभी लगेगा ना कि अगर मैं उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके इंडियन प्राइस से कंपेयर करूँगी। सो वो आदत जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड गाइज, ट्रस्ट मी, यहाँ पे जितने कपल्स आते हैं, मैं बोल रहा हूँ 100% ऑफ देम, ठीक है, दे डू दिस, कि आएंगे, हर चीज़ को कन्वर्ट करेंगे इन रुपीज़, एंड देन दिस दे फाइट कि यार ये सस्ता, ये महंगा है, ठीक है? सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन अ लॉट व्हेन यू कम टू कनाडा। सो यस, हमारे साथ ये बहुत होता है, स्पेशली प्राची बहुत ज़्यादा करती है। एंड आई एम होपिंग कि अभी गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा कम कर दे इस चीज़ को, सो दैट वी कैन डिसाइड इन टर्म्स ऑफ डॉलर हम कितना स्पेंड कर सकते हैं। तो प्राची, तेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे लिए? ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये है कि सिद्धार्थ, हम पता है कि यहाँ पर आकर हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है वो अप्लायंसेस हैं बिकॉज वो हमारा काम कम करते हैं। तो माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि आउट ऑफ ऑल द अप्लायंसेस दैट वी यूज राइट नाउ, विच वन इज़ योर फेवरेट? यार, तू मेरे को ना सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें दे रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट इफ़ आई हैव टू चूज़ वन, आई वुड से डिश वॉशर, ठीक है? क्योंकि गाइस, सबसे डिफ़िकल्ट काम है बर्तन धोना, ठीक है? एंड हमारे यहाँ पे हमने रूल बना रखा था कि बर्तनों का ज़िम्मा मेरा है, ठीक है? और जो डस्टिंग है, जो बाकी क्लीनिंग का काम है, वो प्राची का है। तो बर्तन वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, एंड भगवान ने मुझ पर कृपा करी, ठीक है? फॉर सम रीज़न हमें डिश वॉशर मिल गया, एंड नाउ इट इज़ नॉट दैट बिगर अ हैसल। सो डिश वॉशर इज़ डेफिनेटली माई फेवरेट अवतार ऑफ गॉड अप्लायंसेस यहाँ पे। लाइफ सेवर। अप्रॉक्सीमेटली आप कितना बोलोगे, कितना टाइम बचता है ऑन अ डेली बेसिस? यार, द पॉइंट वॉज कि जब डिश वॉशिंग खुद करते थे तब अप्रॉक्सीमेटली आधे से पौना घंटा उसमें जाता था, सुबह और शाम का मिला के, प्लस वो गंदगी एंड वो सब उसमें हाथ डालना एंड वो सब करना, वो बहुत चैलेंजिंग था। बट राइट नाउ चीज़ें बहुत ईजी है, बिकॉज उसमें बस प्लेस कर दो, 5 मिनट में उसको लगाने को लगता है, एंड उसको ऑन कर दो, बेचारा खुद धोता रहता है, 1 घंटे में सारी चीज़ धुल के साफ़ होकर सूख भी जाती है। सो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। एंड आई थिंक इट ऑल्सो जस्ट हेल्प्स टू कीप अ सिंक एम्प्टी एंड क्लीन, जबकि पहले हम एंड धोने के बाद भी गीले बर्तन साइड में रखो और सुखाओ, एंड सो काउंटर स्पेस वाज ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद ओनली यूटेंसिल्स। पर अभी वो चक्कर नहीं है, अभी हमारी काउंटर स्पेस एंड जो सिंक है वो हमेशा खाली और साफ रहती है, विच ऑनेस्टली वी वेरी हैप्पी अबाउट। और यार, मेरे को ये भी लगता है ना कि हाइजीन फैक्टर वाइज भी आई थिंक डिश वॉशर इज़ अ बेटर थिंग, बिकॉज वो हीट ड्राई होता है, सो धुलने के बाद बर्तन साफ़ तो होते ही है, प्लस हीट ड्राइंग की वजह से आई थिंक वो हाइजीन वाइज भी बहुत बेटर होता है। तो गाइस, अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे स्टारबक्स के सामने, ये देखो, ये हमारे घर के बहुत पास है। सो वी आर हियर राइट नाउ, लेट्स सी अभी कैसे हम लोग क्या करते हैं। 6 मंथ्स ख़त्म हुए, कुछ तो बनता ही है, थोड़ा खर्चा तो बनता है। अभी 7:30 बज रहे हैं एंड यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। एक रेस्टोरेंट है गाइस हमारे पास में, मज़ा बहुत ही मज़े ले रहा है, ठीक है? संडे को बंद होता है, इवनिंग में 6 बजे बंद हो जाता है, वीकडेज़ में। मजे ले रहे हैं, सो मतलब मजे से चलता हमने है। कोशिश करी है 2-3 बारी वहाँ से लेने की खाना, बट जब भी गए वो बंद ही होता है। सो आई एम नॉट श्योर ही क्या चल रहा है वहाँ पे, बट एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी मोस्टली हम लोग स्टारबक्स से कुछ लेंगे इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दी 6 मंथ्स यहाँ पे। प्राची देखो मेरे को कहते देख रही है, बिकॉज मुझे पता है ये मेरा आइडिया है, एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू गो एंड बाय नाउ, बिकॉज प्राची ने ऐसे देखा है मेरी तरफ, ठीक है? बट ठीक है, आई विल डू इट। तो लेट्स सी अभी कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एंड आफ्टर दैट विल गो होम एंड एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द वीकेंड। सो गाइज,
ये था हमारा फन वीडियो बेसिकली। हमको लगा कि फन है, आप डिसाइड करना था या नहीं था। सो वी जस्ट वांटेड टू शेयर दिस दैट वी कंप्लीटेड 6 months हियर एंड हमने छोटा सा Q&A कर लिया अपना एक दूसरे के साथ में। एंड आई जस्ट होप आपको मज़ा आया हो। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस। ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू वीडियो था, बिल्कुल भी प्लान नहीं था। वी जस्ट थॉट कि 6 months कंप्लीट हुए हैं तो आपके साथ ये चीज़ शेयर की जाए। एंड अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि 7:30 हो चुके हैं एंड शाम को मैं चाय वाय तो पीती नहीं हूँ, तो लंच के बाद मैंने कुछ भी खाया भी नहीं है। सो प्लीज़ सिद्धार्थ, प्लीज़ फीड मी समथिंग। चल रहा है ना, स्टारबक्स चलते हैं अभी। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय गाइस, मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बाय बाय।